कि रब ने ऐसे किसी को बनाया नहीं, रब ने ऐसे किसी को बनाया नहीं, रब ने ऐसे किसी को संवारा नहीं, रब ने ऐसे किसी को संवारा नहीं, जिस तरह से मोहम्मद संवारे गए, रब ने ऐसे किसी को संवारा नहीं, जिस तरह से मोहम्मद संवारे गए। बहुत अच्छे बाबा। कहाँ बचाया रह रहा है? अब इन बचाया होगा, हम तो समझी सबका दे दिया भैया, आखिर कहाँ कह रहे अभी बहुत है। अल्लाह सलामत रखे। अच्छा होशियार है जी जी अल्लाह सलामत रखे। रब ने ऐसे किसी को संवारा नहीं, जिस तरह से मोहम्मद संवारे गए, कि रब ने ऐसे किसी को संवारा नहीं, जिस तरह से मोहम्मद संवारे गए। उनकी अज़मत को कुरान में देख लो, उनकी अज़मत को कुरान में देख लो, नाम लेकर खुदा ने पुकारा नहीं, रब ने ऐसे किसी को संवारा नहीं, जिस तरह से मोहम्मद संवारे गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी का नाम कितना खूबसूरत, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी का नाम कितना प्यारा, मेरे नबी का नाम कितना अच्छा, मेरे नबी का नाम कितनी अजमतों वाला, मेरे नबी का नाम कितनी बरकतों वाला, मेरे नबी का नाम रब को कितना महबूब। कहो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब मेरा दिल कहता है कि बस इसी शेर की तशरीह कर दूं और बात मुकम्मल, तकरीर भी हो जाए, नाद भी हो जाए, बस इसी के बाद अपनी बात खत्म। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म खाकी को तैयार किया, आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक को बनाया। क्या किया? किससे बनाया? किससे बनाया? मिट्टी से। जिस्म पाक तैयार हुआ, रब ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह को, एक रूह है एक जिस्म, दोनों का साथ होना जिंदगी के लिए जरूरी है। अलग हो गई तो समझ गए ना? हाँ, रूह निकल जाए तो जिस्म सही रहेगा। हाँ, तो मेरे भाई आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह को हुक्म दिया अपने बदन में जा, अपने जिस्म में जा। रूह आदम अंदर गई और पलट आई, अंदर गई और पलट आई। रब ने फरमाया, ए रूह आदम क्या माँ बात है, अंदर गई तो पलटी क्यों? रब की बारगाह में अर्ज किया, आदम अलैहिस्सलाम की रूह ने मेरे मौला तेरा हुक्म था तो चली गई, और दिल घबराया तो पलट आई। कहा दिल क्यों घबराया? कहा मेरे मौला इस बदन में अंधेरा है, तारीकी है, जुल्मत है, रोशनी का नाम
नहीं है। ए लोगों जरा शान सुनो अपने नबी की। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, रूह आदम मैं तेरे इस जुल्मत का, इस तारीकी का इंतजाम करता हूँ। क्या किया? मेरे मुस्तफा के नूर को पेशानी आदम में चमका दिया। सुभान अल्लाह। के नूर को, मेरे नबी के नूर को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जलवा कर दिया। और हुदिया रूह आदम को अंदर जा, जब अंदर गई तो पलट के नहीं आई। रब ने पूछा क्या हाल है? का मौला तेरा शुक्र है, उजाला ही उजाला है, रोशनी ही रोशनी है, दिल को सुकून ही सुकून है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे आदम जन्नत में रहो। कहाँ रहो? जन्नत में जाना है। दो एक लोग कहने जाए, बाकी लोगन का आपन करनी याद आएगी। जी जी जी। कहाँ हम और कहाँ है ना, नहीं बोल पाए ना, नहीं बोल पाए। याद आ गया ना कि कहाँ हमारे अमल, कहाँ हम जैसा गुनहगार, और कहाँ जन्नत। मेरे भाई न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। अहले सुन्नत वल जमात अगर जन्नत जाने की बात करते हैं तो अपने अमल की बुनियाद पर नहीं करते, मेरे प्यारे अपने नबी की रहमत की बुनियाद पर करते हैं, अपने नबी की शफाअत पे नाज करते हुए करते हैं। आला हजरत कहते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। बोलो मोहम्मद सल्लल्लाहु। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। तो मेरे भाई हम अपने अमल की बुनियाद पर नहीं, अपने नबी की मोहब्बत की बुनियाद पर दावा करते हैं इंशाअल्लाह जन्नत में। अब तो बोलो, कह डरा था। इंशाअल्लाह जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, मेरे प्यारे आदम जन्नत में रहो। कहाँ रहो? कुछ दिन जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दिन इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे आदम इतने दिन से मेरी जन्नत में रह रहे हो, बताओ मेरी जन्नत कैसी है? वाह वाह। मेरी जन्नत कैसी है? मेरी जन्नत कैसी है? आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरे मौला तेरी जन्नत बड़ी खूबसूरत। बोले बोले बोले, जहां हम बोले तो सुभान अल्लाह बोल दिया। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरे मौला तेरी जन्नत बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी, बड़ी हसीन है। तेरी जन्नत की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन क्या 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 कहा मैंने? हाँ बोलो, क्या कहा मैंने? लेकिन अच्छा बताओ, लेकिन जहां लगे तो कोनो न कोनो मामला। अब इतना समझदार है। लेकिन जैसे ही आदम ने कहा लेकिन, रब ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे आदम हमारी जन्नत में भी, आगे वाला बोलो, हाँ मेरी जन्नत में भी लेकिन अर्ज किया, नहीं मेरे मौला तेरी जन्नत में कोई लेकिन नहीं। लेकिन तेरी जन्नत में कोई लेकिन नहीं। लेकिन रब ने फरमाया कि फिर कैसा लेकिन? कहा मेरे मौला तेरी जन्नत की जितनी तारीफें की जाए कम है। तूने जन्नत में जो महल बनाए, एक ईंट सोने की है, एक ईंट चांदी की है, गारा मुश्क अंबर का है, कह दीजिए बहुत। क्या लेकिन हो सकता है? दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा इंसान चाहे जितना दौलत की भरमार हो, सोने की ईंट लगवा सकता है अपने घर पर? बोलो, जबकि ताकत है, दौलत है, ईंट एक नहीं 10-20 खरीद सकता है। 86,000 करोड़ के जहाज जो खरीद सकते हैं, 10-20 ईंट के खातिर का है न को आगे न पीछे, लेकिन लगवा सकता है।
नहीं लगवा सकता, इसलिए नहीं लगवा सकता, वो उसके पास है लेकिन लगवा इसलिए नहीं सकता कि जितने की लगवाएगा नहीं उससे ज्यादा हिफाजत में देना पड़ेगा। यकीन लगवा के देखो, गांव भर रखा हो उसके बादो लोग जुगाड़ लगाइए कोनो के ना खोद ली। बोलो भाई है क्या नहीं है? ये जन्नत की शान है, कह दो सुभान अल्लाह। हाँ ये जन्नत की शान है कि सोने और चांदी की ईंटें लगी हैं। 11 मुश्को अंबर का अर्ज किया मेरे मौला, जन्नत में जो तूने दरख्त लगाए उन दरख्तों में जो फल हैं उनकी शान ये है, दुनिया में कोई इंसान अगर फल खाता है तो जो फल खाएगा मजा उसी का मिलेगा। बोलो भाई, हाँ सेब खाओगे तो मजा संतरे का मिलेगा, बैर के कैथा के जो फल खाओगे मजा उसी का मिलेगा। आदम अलैहिस्सलाम करते हैं मेरे मौला लेकिन तेरे जन्नत में जो बाग हैं जो दरख्त हैं उनमें जो फल लगे मैंने एक फल तोड़ा है और उसे अपने मुंह में रखा है, 70 मरतबा दबाया है तो लज्जत अलग अलग मिली है। तेरी जन्नत की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, कम है। रब ने फरमाया फिर लेकिन क्या है, फिर लेकिन क्या है? अर्ज किया मेरे मौला लेकिन ये कि इतनी बड़ी जन्नत में मैं, समझ गए, इतनी बड़ी जन्नत में मैं अकेला हूं। हाँ ये इंसान की आदत है, इंसान की खसलत है। आप बेहतरीन शानदार घर बनवाइए, खूब डेकोरेशन करवाइए, संगे मरमर लगवाइए और फिर जाइए नई सड़क कोठी उस्मानपुर चले जाइए और ढेर सारी मिठाई लेके आइए, फल लेके आइए, बोरा भर के लाओ और लौट के आओ, पता चला घर में ताला लगा है। बगल में आपने पूछा चच्ची ये हमारे घर में ताला क्यों है? कहें भैया वो गई नहीं है रे, नहीं समझो लड़कन का लड़के। हाँ तो आप घर नहीं जाओगे, चच्ची जहका मंचा है इधर इधर, अरे भैया इतना घर, इतना बड़ा घर बनवाया है। कहीं नहीं, घर तो जरूर बड़ा है लेकिन अकेले है कि नहीं है? हाँ ये इंसान की खसलत। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मेरे मौला मैं अकेला, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मेरे प्यारे आदम तुम्हारी इस लेकिन का भी मैं इंतजाम करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बाईं पिसली से हजरत हव्वा को वजूद बख्शा, मोहब्बत से कहते हैं हव्वा को पैदा कर दिया। कहाँ से? कहाँ से? अच्छा पसुड़ी सीधी हुआ तो टेढ़ी, अरे डरा था कि बहुत हाँ बोल पे तो हुआ जावे तो बवाल है, ये बहुत बोलत रहे। अगर डरात हो डर होए तो ना बोले, हम नहीं चाहते कि 1 बजे रात का जाओ तो खैयस मचे। बवाल हो फायदे का, कहाँ से पैदा हुई? हाँ अब अगर कहोगे टेढ़ी हुए तो सब्र कर ले, नहीं समझो इशारा में समझ ले, है ना? कुछ जने कहा ना कौन बात नहीं हम सिधवा ले, हम कहा तुम्हारे बस के बात पसुड़ी सीधी हुई, सीधी हुई। अगर सिधवावे की कोशिश करबो ना टूट जाए लेकिन सीधी तो वैसे अच्छा है जैसा है ठीक है, सबर करके जिंदगी। हाँ सिधवावे के चक्कर में ना पड़े भैया, जैसे तैसे करके मामला। हाँ हजरत हव्वा को पैदा फरमाया, दोनों लोगों का निकाह कर दिया। कह दीजिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है मेरे प्यारे आदम ए हजरत हव्वा अब दोनों लोग जन्नत में रहो, कह दो मोहब्बत से दोनों लोग जन्नत में रहो, जन्नत की बहारें लो, जन्नत के दूध और शहद की नहरों से दूध पियो, शहद पियो, जन्नत की बहारें लो। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला अभी तक मेरी जानिब से लेकिन अब तेरी जानिब से लेकिन क्या है? रब ने फरमाया हाँ लेकिन ये कि ला तक़रबा हाज़िही शजरा,
ए आदम अलैहिस्सलाम, ए हवा, लेकिन ये है कि इस दरख्त के करीब न जाना। अल्लाह ने निशानदेही फरमाई, इस दरख्त के पास मत जाना। अब आप को मैं समझा रहा हूँ, पहले बता दूं, नहीं तो कहो सुभान अल्लाह मत कहना, है ना। रब की मशीयत थी, अंबिया से गुनाह नहीं हो सकता, अंबिया से गुनाह नहीं हो सकता। कुछ लोगों के दिमाग में आ जाता, ना खाए होती तो जन्नत मर गई। अगर सलाम ना खाते तो हम लोग यहाँ आते ही नहीं, जन्नत ही में रहते। मेरे भैया जन्नत में रहते तो हम लोग पैदा ही ना होते, इसलिए कि जन्नत में औलाद थोड़ी होगी, औलाद नहीं होगी जन्नत में, सारी बहारें हैं, लेकिन औलाद अगर मिलेगी तो यही दुनिया वाली। जी जी जी, है कि नहीं। रब की मशीयत थी, आदम अलैहिस्सलाम ने खाया, आदम अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम ने खाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को हज़रत हव्वा को दुनिया में उतारा, जन्नत से दुनिया में भेजा। अपने नबी की शान सुनो, अपने नबी का मकाम सुनो, अपने नबी का रुतबा सुनो। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पर आए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जिस्म से जन्नती लिबास उतरवा लिया। लिबास समझते नहीं, समझते कपड़ा, जन्नती कपड़ा उतरवा लिया। जन्नती कपड़ा आप ऐसे ही आए, तो जब दुनिया में आए तो आपको फिक्र हुई कि मैं अपनी इज्जत की हिफाजत कैसे करूं, अपनी इज्जत की हिफाजत कैसे करूं। दिल पे जोर दिया, दिमाग पे जोर दिया, तो दिलो दिमाग ने एक जुमला कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने जो दरख्त बनाए हैं इनकी पत्तियों को तोड़ो, आपस में जोड़ो और बदन ढक लो। और बदन, फैक्ट्री तो थी नहीं कि जल्दी से बनवा लेते। अभी तो आदमी की सूरत में हजरत आदम अकेले हैं। कौन सी फैक्ट्री थी, कोई फैक्ट्री थी भैया? तो दरख्तों के पत्तों के बारे में ख्याल आया कि इनको तोड़ो, आपस में जोड़ो और इसी से बदन जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम दरख्त की जानिब बढ़े कि पत्ते तोड़े, अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान हुआ, ए दरख्तों, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैंने तुम्हारी तख्लीक की है, मैंने तुम्हें वजूद बख्शा है। मेरा ऐलान है कि मेरे आदम को कोई पत्ता नहीं देगा, कोई पत्ता नहीं देगा। अच्छा बताओ, किसी की मजाल है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर दे और फिर कोई इनकार कर? हजरत इंसान का छोड़ कर नहीं समझो, ये हमारे तुम्हारा जिगर है अल्लाह की पनाह कि इंसान रब के फरमान को काट देता है, लेकिन दरख्तों में ये ताकत नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम जिस दरख्त के पास जाते उसकी टहनियां, उसकी शाखें, उसकी डालें झुकी होती, आदम अलैहिस्सलाम पहुंचते तो जल्दी से अपनी डालों को ऊपर कर लेते कि इन्हें पत्ता ना मिले। एक दरख्त है जिसका नाम है अंजीर। क्या नाम है? हाँ, जो लोग सऊदी रहते हैं वो जानते होंगे, उधर ज्यादा है, अपने यहाँ भी है लेकिन कम है। उसके पत्ते जरा चौड़े होते हैं और फल जो है ताकतवर होता है। अंजीर दरख्त के पास आदम अलैहिस्सलाम पहुंचे तो उसकी डालें ऊपर को थी, उसने डालों को झुका दिया। कह दीजिए मोहम्मद से सुभान अल्लाह। डालों को, उसकी डालें झुक गई। आदम अलैहिस्सलाम ने पत्ता तोड़ा, उन्हें आपस में जोड़ा, बदन ढक लिया। अब जितने दरख्त और थे सबने रब की बारगाह में शिकायत कर दी, अरीजा पेश कर दिया, ए मेरे मौला, तेरा हुक्म था, तेरा ऐलान था, हम लोगों ने नहीं दिया, लेकिन इसकी हिम्मत इसने दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब व शहादत, परवरदिगार सब जानता है कि दिया नहीं दिया, लेकिन दरख्तों को समझाने के लिए अंजीर दरख्त से मुखातब होकर अपने फरमाया, अंजीर दरख्त, क्या तूने मेरा ऐलान नहीं सुना? कहा मेरे मौला मैंने सुना है। कहा क्या सुना है? कहा तेरा ऐलान था कि आदम को कोई पत्ता नहीं देगा। कहा ऐलान सुना था? कहा कहा फिर क्यों दिया? कहा मेरे मौला मैंने नहीं दिया। मोहब्बत से कहते हैं मैंने नहीं दिया। मैंने जितने दरख्त थे सब हैरत में पड़ गए, या अल्लाह इतना सफेद, समझ गए ना चाचा, इतना सफेद।
सारे दरख्तों ने कहा ए मेरे मौला कोई बात नहीं, ये इनकार कर रहा मैंने नहीं दिया, तो आदम अलैहिस्सलाम के बदन को देख लिया जाए, उनके जिस्म को चेक कर लिया जाए, देख लिया जाए आदम के बदन पे किसके पत्ते हैं, इतनी जल्दी न सूख जाएंगे, न सड़ जाएंगे, न गल जाएंगे, न खत्म हो जाएंगे। देख लिया जाए आदम अलैहिस्सलाम का बदन देखा गया तो पत्ते अंजीर के, मोहब्बत से बोले पत्ते अंजीर के। तमाम दरख्तों ने कहा मेरे मौला इसके पत्ते आदम के बदन पे मौजूद हैं। रब ने फरमाया अंजीर दरख्त तेरे पत्ते आदम के बदन पे मौजूद हैं, ये गवाही दे रहे हैं। कहा मेरे मौला होंगे लेकिन मैंने दिया नहीं है। मोहब्बत से बोले मैंने दिया। बात समझ में आ रही? सारे दरख्तों को हैरत हुई, बड़ा ताज्जुब हुआ कि गवाही भी दिलवा दी। आपके ज़हन को करीब करने के लिए, समझाने के लिए आपको मिसाल दे दूं। अगर पूरा गांव किसी एक आदमी को छोड़ दे, ऐसा होता है कि नहीं होता? गांव में भाई नहीं, हम इनको नहीं पूछेंगे, पूरा गांव किसी आदमी को छोड़ दे और किसी के यहाँ शादी हो और उस आदमी को वो पूछ ले तो लोग सवाल करेंगे कि नहीं करेंगे? भैया पूरे गांव ने छोड़ा था, पूरे एरिया ने छोड़ा था, तुमने क्यों पूछा? अब वो कहा है हमने नहीं पूछा, हमने नहीं पूछा। अच्छा नहीं पूछा, और वो अपने ही हाथ से चम्मच से निकाल के बोटी बोटी खिलाए, हमने नहीं पूछा। तो लोग कहेंगे नहीं कि नहीं पूछा तो फिर ये खिला क्यों रहे हो? नहीं होगा। बोलो भाई नहीं होगा। हाँ तमाम दरख्तों ने कहा ये करा दिया नहीं और पत्ते आदम के बदन पे मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल का रुख बदला, ए अंजीर दरख्त तूने पत्ते नहीं दिए? कहा मेरे मौला मैंने नहीं दिए। तो कहा तेरे पत्ते आदम को मिले कैसे? कहा मेरे मौला अगर ये पूछता है तो मैं बताता हूँ मेरे पत्ते आदम को मिले कैसे, मैंने दिया नहीं। बात ये है कि जब आदम अलैहिस्सलाम मेरे करीब आया मैंने इनकी पेशानी में नबी का नूर देखा। मोहब्बत से बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह का नूर देखा, जिस नूर को सजदा करने के लिए तूने फरिश्तों को हुक्म दिया था। मैं उसी नूर का आशिक हूँ, मैं उसी नूर का दीवाना हूँ, मैं उसी नूर से प्यार करने वाला हूँ। मैंने नूरे मुस्तफा को देखा, मैं आशिक था बेकरार हो गया। मैंने नबी के नूर को देखा, मैं दीवाना था बेताब हो गया। मैंने नबी के नूर को देखा, मैं तड़प उठा और मैंने तेरे मुस्तफा के नूर की मोहब्बत में सजदे में चला गया। मोहब्बत से बोल मैंने तेरे नबी के नूर को सजदा कर लिया, मैंने मोहब्बत में अपने नबी के नूर को सजदा किया। आदम को मौका मिल गया, इन्होंने पत्ता तोड़ लिया, तो मैं क्या करूं? ए मेरे मौला मैंने दिया नहीं, ए मेरे मौला मैंने दिया नहीं, मैंने तो तेरे नबी के नूर को सजदा किया था और मैं सजदे में था। आदम को मौका मिल गया, इन्होंने पत्ता तोड़ लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस तरह की इस अदा को इतना पसंद किया, मोहब्बत से बोले इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि तू मेरे नबी के नूर का आशिक है, तू मेरे नबी के नूर का शहदाई है, तूने मेरे नबी के नूर को सजदा किया है मोहब्बत में, तो जा तेरा नाम क़यामत तक के लिए मैं कुरान करीम में रख रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान करीम में अंजीर दरख्त के नाम की कसम खाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कई 100 बरस तक रोते रहे, कई 100 बरस तक रोते रहे। आखिर में याद आया तो आपने मेरे मुस्तफा के नाम का वसीला दिया। कह दो मोहब्बत से मेरे नबी के नाम का वसीला दिया। और जब वसीला दिया अल्लाह तबारक व तआला ने नाम नबी के वसीले की बरकत से आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। ये मेरे मुस्तफा के नाम की बरकत है, ये मेरे नबी के नाम की अजमत है, ये मेरे नबी का नाम है जो रब को इतना महबूब है। इसीलिए तो दीवाने रसूल, शहदाई रसूल, आशिक रसूल मचल के कहता है। अब आप शेर सुने, इंशाअल्लाह मचल जाएंगे। जरा मोहब्बत से कहते हैं और मचल के बोले कि नामे नामी जो मझधार में ले लिया, वाह
चचा देख लिया धक्का प्लेट है। अब हम धक्का लगाए तो बोली इसका मतलब है कि मौलाना साहब बहुत हो गया है ना। हाँ, इसका मतलब ये मौलाना साहब अब बहुत होगा, इससे ज्यादा बर्दाश्त की ताकत नहीं है। मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूँ, बस एक शेर और पढ़ूंगा, इसे आप सुन लीजिए, लेकिन बोल के सुन लीजिए प्यार से। मझधार समझते हैं? मझधार सुनामी, सुनामी समंदर की लहरों को मझधार कहते हैं। समंदर की, हाँ, जो जहाज को डुबो दे, कश्ती को डुबो दे, हाँ, ऐसी खतरनाक लहरों को जिसे सुनामी कहते हैं हमारे आपके पास। हाँ, सुनामी में गुलाम नबी का जहाज फंस गया, अनकरीब था कि डूब जाता, उसने अपने नबी का नाम ले लिया, तो उसी सुनामी ने, उसी समंदर की लहरों ने नबी के गुलाम के जहाज को धक्का देके साहिल पे पहुंचाया। और पहुंचाने के बाद क्या कहा कि नामी जो मझधार में ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नामी जो मझधार में ले लिया, तो खुद ही मौजों ने साहिल पे पहुंचा दिया। और मौज जो फान सर को झुका कर कहा, मौज जो फान सर को झुका कर कहा, मुझको तेरा डूबना गवारा नहीं, रब ने ऐसे किसी को सवारा नहीं, जिस तरह से मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक माशाल्लाह। इधर वाले तो हालांकि ज़ईफ हैं बेचारे, बूढ़े हैं, इधर वाले ज्यादातर, लेकिन फिर भी माशाल्लाह ये बिल्कुल जवान लग रहे हैं। और ये बेचारे जवान हैं, इनकी हालत खराब है, अल्लाह सलामत रखे। तुम्हारे बदन में ताकत है यार, क्या इनसे पिछड़ जाइयो? इनसे कम आवाज़ात की हैरत की बात है, हमेशा नौजवान आगे रहता है। आज तो तुम्हारे गांव के बूढ़ों ने हमको ललकार दिया, नौजवान बेचारे चुप हैं। पढ़ लूं एक शेर और पढ़ लूं, इजाजत है? जरा हाथों को बुलंद करके मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हजरत बिलाल कह दीजिए मोहब्बत से। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा था और मुशरिकीन मक्का को पता हुआ था, खास करके उमैया बिन खलफ को, जिसके आप गुलाम थे, बहुत सख्त, बहुत मारा था, इतना मारा था, इतना मारा था कि पूरा बदन खून से सरबतर हो गया था। आप मार खाते खाते बेहोश हो गए थे। 24 घंटे के बाद होश आया। कितना? 24 घंटे के बाद होश आया। तो ताकत नहीं थी, न एक कतरा पानी मुंह में गया था, न अनाज का एक दाना मुंह में गया था, खून ऊपर से बह गया था, तो बदन में ताकत नहीं थी, आवाज नहीं निकलती थी, लेकिन लब हिलने लगे, जबान के अंदर, मुंह के अंदर जबान हिलने लगी। उमैया बिन खलफ सामने खड़ा था, उसने सोचा शायद बिलाल हमसे माफी मांग रहे हैं कि माफ कर दो, अब नबी का कलमा नहीं पढ़ूंगा। ये सोचा और ये सोच करके कान हजरत बिलाल के मुंह के करीब किया, तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। उसने क्या देखा? नीम बेहोशी के आलम में भी 24 घंटे के बाद नीम बेहोशी के आलम में हजरत बिलाल अपने नबी की नात पढ़ रहे थे, अपने नबी का कलमा पढ़ रहे थे, अल्लाहु अकबर नारा लगा रहे थे। गुस्से में आया, कहा इनको ले चलो इसी तरह अरब के तपते हुए सेहरा में, चिलचिलाती धूप में गर्म रेत पर लिटा दिया गया। हजरत बिलाल का बदन जख्मी है, करवट लेना चाहते थे, सीने पर इतना वजनी पत्थर रख दिया कि करवट लेना तो दूर की बात, मुंह जबान मुंह के बाहर आ गई। उसी पत्थर पे बैठ करके कहता है बिलाल अब क्या इरादा है? क्या आप भी नबी की नात पढ़ोगे? अब भी अल्लाहु अकबर नारा लगाओगे? हम तुम्हारी जिंदगी अजीरन कर देंगे, तुम्हारी जिंदगी छीन लेंगे। हजरत बिलाल ने उस जालिम को मुस्कुरा कर क्या जवाब दिया था, आप शेर सुने, लेकिन बिलाल के नाम पे मोहब्बत से कह दें और थोड़ी सी आवाज पैदा करें कि जुल्मों पे ये बोले बिलाल, जालिमों ये गलत है तुम्हारा ख्याल। जुल्मों पे जुल्म सहकर ये बोले
छोड़ दो इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं दामने नारे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब सरकार की आमद दिलदार की आमद नारे तकबीर नारे रिसालत। अब से तो वही होगा अब से ताव चढ़ रहा है। मेरे भैया ख्याल करो यार, नहीं तो मसला गड़बड़ न हो जाए। एक मौलाना साहब की आदत थी, बेचारे आंख बंद करके तकरीर करते थे, चाहे कोई रहा है चाहे। उनकी आदत थी, हमारी नहीं है भैया, घबराए ना, लेकिन बीच बीच में पूछ लेते हैं, जरूरी होता था। उनकी आदत थी, आंख बंद करते तकरीर करते थे, और आदत यह भी थी कि जितना याद है सब पढ़े। अच्छा ये बात पर आ जाए कि जितना याद है सब पढ़ पे, तो कहा आज खत्म हो सकते हैं। हाँ बेचारे आंख बंद कर ली और तकरीर शुरू, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, कितना? हाँ, एक नौजवान मजमा से उठा और चुप्पे से, बहुत लोग जाते, तो जाए वाले पर ध्यान आदमी, बोलो भाई, अरे कितने लोग चले गए को ध्यान दी, काहे चले गए, कोनो बात नहीं, जा तो जाओ। लेकिन ये जब अपने घर पहुंचा, दरवाजे कुंडी खटखटाई, तो बेगम नहीं समझे, बे और सारा वो इत्मीनान से सोवत रही। कुंडी खटखटाहट की आवाज सुनी तो आंखी मलत आई, दरवाजा खोली, कहीं खैरियत तो है? अब बहन तो आवाज आवत, काहे चले आए? तो कहीं खैरियत सुबेरे पूछो, पच्चू के भीतर है मां करियई लाठी है, नहीं समझ, उठा लो। अब बीवी ने लाके लठ दे दिया काली काली, अब ये लेके फिर आ जाए, जैसे लाइट लगी है ऐसे लाइट लगी थी दूर तक। इत्तेफाक से मौलाना साहब के आंख करियई लाठी देखे, तकरीर बंद। भाईजान, नहीं समझे, बड़ी मोहब्बत से भाईजान, कहीं मौलाना साहब बहुत होशियार रहे, भाईजान के दियो पढ़ो, क्या करो, पढ़ो, भाईजान कह दियो, तुमका कुछ न कहा, पढ़ो, फिर ये शुरू करें। लेकिन अब खटका तो दिल में आई नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर आंखें खुली तो देखिए लाठी लेके किनारे किनारे घूमत, कहीं भाईजान, अरे कहीं मौलाना साहब आप पढ़ो, आप पढ़ो, फिर शुरू करें। थोड़ी देर के बाद फिर आंखें खुल गई तो देखिए वही हाल, कहीं भाईजान, कहीं मौलाना साहब आप पढ़ो, कहीं अपना पढ़ो जब तक बताइए ना मसला का है, कहीं मौलाना साहब आप पढ़ो, सुबेरे 8 बजे तक पढ़ो, हमसे तुमसे कोनो लेना देना नहीं ना, हम वही का हेरी थे जो तुमका बलाए के। हम नहीं जाने दिए कई लाठी के, तुम जानो, हम तो चले जाओ भैया, तुम्हारा नौजवान अल्लाह ने खैर न करे, खैर न हुए, इसलिए मेरे भाई वो नौबत ना आवे पावे तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं? हाँ, इसलिए बस थोड़ी सी बात, अभी मैं इशा की नमाज माशाल्लाह आपकी मस्जिद में पढ़ी, कहाँ पढ़ा हूँ? हाँ, काम मैंने देखा चल रहा है, दिल खुश हो गया, इतनी शानदार जानदार मस्जिद का मकाम मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मम बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला फबनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तर्जमा बाद में, पहले तड़प के बोले, ये मेरे नबी का फरमान है, जिसने अल्लाह के घर मस्जिद की तामीर की, मस्जिद के बनाने में हिस्सा लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में महल बना देता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में महल बना। अब वो टाइम नहीं रहेगा, अगर वो टाइम होता तो फिर दूसरी तकरीर करते। अब इसी मस्जिद के ताल्लुक से थोड़ा सा सुन लो, दिल खुश हो गया, बड़ा शानदार काम चल रहा है, पीओपी का चल रहा है ना? हाँ पीओपी है, हाँ एक से एक बढ़िया
काम चल रहा है। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। अल्लाह के घर की तामीर कर रहे हैं आप। और नबी ने फरमाया है जो घर अल्लाह के घर को बनाता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। हाँ, आपने सुन लिया, खुश हो गए, लेकिन सुनो, सहाबा ने मेरे मुस्तफा की बारगाह में सवाल किया था, या रसूल अल्लाह कितनी बड़ी मस्जिद बनाए। क्या? हाँ, कितनी बड़ी मस्जिद बनाए तो अल्लाह ताला घर बना देगा। भाई एक आदमी की बस की बात तो नहीं बना ले। अरे बहुत जने बनवाते नहीं बनवाते। बहुत से लोगों को अल्लाह ने नवाजा है, अकेले बनवाते हैं, लेकिन उनकी औकात नहीं है कि किसी से कह दें कि हम ना ले गए। कहें चंदा मांगेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई देगा तो लेना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह का घर है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि बनाओ चाहे ना बनाओ, ले लो चाहे ना लो, इसमें तो लेना ही पड़ेगा। हम हिस्सा लेना चाहते हैं, भले ही से हम दूर से आए, लेकिन अगर हम देंगे लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। आप इनकार नहीं कर सकते हो। मोमिन का अगर थोड़ा भी पैसा अगर वो देता है तो आपको लेना जरूरी है कि नहीं? साहबा ने किया, रसूल अल्लाह कितनी बड़ी मस्जिद बनाए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगरचे कबूतर के घोंसले के बराबर। सरकार कितनी बड़ी मस्जिद बनाए तो अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाता है मोमिन के लिए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगरचे कबूतर के घोंसले के बराबर। अच्छा बताओ, कबूतर के घोंसला में कोई नमाज पढ़ सकता है? तो क्या मतलब है फरमान अली शान का? पहले को सुनो, फरमान ये है कि अगरचे कोई मोहब्बत में अल्लाह के घर में थोड़ा भी हिस्सा ले ले, प्यार से, मोहब्बत से, लगन से, उल्फत से, अल्लाह के घर की उल्फत में अगर छोटा भी हिस्सा लेगा, दिखावा नहीं होगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर देगा। सुभान अल्लाह। उसके लिए जन्नत में घर बना देगा। और खाने खुदा का मर्तबा कितना बड़ा है, बस यही बात बता के अपनी बात खत्म। चाहे 10 मिनट लगे चाहे 15। है इजाजत है? जी जी तो जाए तो ना तुम लोगन भैया। हाँ, ख्याल कह रहे जाए ना, नहीं तुम लोग उठो तो हमें डर लग जाए। अल्लाह ताला सलामत रखे। एक देहाती साहब, कौन? बदवी बोलते हैं उसको अरबी में, बदवी। बदवी कहते हैं देहाती को। देहात से मेरे मुस्तफा की प्यारी मस्जिद मस्जिद नबवी में तशरीफ लाई। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत तैयबा थी कि आप नमाज पढ़ाने के बाद सहाबा की जानिब रुख करते थे कि मेरा कोई सहाबी मुझसे कुछ पूछना तो नहीं चाहता, अगर पूछना है तो पूछो, पूछना है तो पूछ ले। जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए, सहाबा की जानिब रुख किया, तो ये देहात से आने वाले सहाबी खड़े हो गए और अर्ज किया, फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, सरकार मैं आपकी बारगाह में एक बात पूछने आया हूं। क्या पूछने आया? हाँ, एक बात पूछने आया हूं। अल्लाह के नबी फरमाते पूछो क्या पूछना है? तो कहा या रसूल अल्लाह फिदा का भी उम्मी, अल्लाह के रसूल आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, सरकार हमें कोई ऐसा काम बता दीजिए, कोई ऐसा अमल बता दीजिए, कोई ऐसा काम बता दीजिए कि मेहनत न पड़े, खर्चा न लगे, टाइम न लगे। 3 चीज के अलावा क्या बचा? मेहनत न लगे, खर्चा न लगे, टाइम न लगे, लेकिन नेकियां खूब मिले। नेकियां खूब मिले। आप अगर आज किसी मौलाना से सवाल कर दो, किसी मुफ्ती साहब से सवाल करो, किसी पीर साहब से सवाल करो, हजरत कोई ऐसा काम बताइए कि मेहनत न पड़े, खर्चा, टाइम और नेकी खूब मिले, बताएंगे? डांट देंगे, बड़े आए हैं नेकी कमाने वाले, टाइम भी न लगे, खर्चा भी न लगे और हर्जा भी ना हो, टाइम भी न लगे,
लेकिन मेरे मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में कोई सायल कभी खाली हाथ नहीं गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कम टाइम में, कम मेहनत में, कम खर्चे में अगर नेकियां खूब कमाना चाहते तो एक काम करो, जाओ किसी मस्जिद में चंद लोगों को नमाज पढ़ा दिया करो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या करो? नमाज पढ़ा दिया करो। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे नमाज पढ़ने का भी सवाब अता फरमाएगा, और जितने लोग तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ेंगे जितना उनको सवाब मिलेगा अकेले तुम्हें मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। साहब रसूल रोने लगे, साहब रसूल रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। जब रोने लगे तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया क्या बात है, इतना अच्छा अमल बताया और आप रो रहे हो? तो कहा सरकार काम तो बेशक अच्छा है, काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन आका मैं पढ़ा लिखा नहीं। ए आका मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं क्या करूं? मैं लोगों को नमाज नहीं पढ़ा सकता, अपनी ही नमाज किसी तरह पढ़ लेता हूं। सरकार कोई इससे आसान काम बता दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मेरे प्यारे साहबी जाओ किसी मस्जिद में 5 वक्त की अजान दे दिया करो। मोहब्बत से बोले किसी मस्जिद में 5 वक्त की अजान दे दिया करो। जैसे इतना सुना और रोने लगे। क्या हुआ? सरकार ने फरमाया क्या हुआ? तो कहा सरकार मैंने पहले ही बताया था कि टाइम हाँ इमाम तो 5 मिनट पहले आता है, मुसल्ला सामान लेता है, लेकिन मुअज्जिन का आधा घंटा नहीं। बोलो भाई, मुअज्जिन यार अजान देने वाला पहले जाता है कि नहीं जाता? इमाम साहब तो आए, तकबीर का टाइम हुआ, मुसल्ले पे खड़े नमाज पढ़ा दिया, लेकिन सरकार मुअज्जिन का आधा घंटा पहले जाना पड़ता। और सरकार टाइम न लगे, मैंने पहले ही कहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा इससे आसान काम बताऊं? कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज के आज अगर हम लोगों से पूछूं तो इतने में तो मार पड़ जाए। पढ़े लिखे हुए अब पता चले बहुत आए नेकी कमाए वाले, हमका परेशान करेंगे, पूछे आए। लेकिन सुनो मेरे मुस्तफा की बारगाह है, कह दो सुभान अल्लाह। कोई साइल कभी खाली हाथ वापस नहीं गया। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया मेरे प्यारे सहाबी एक काम करो 24 घंटे में किसी मस्जिद की सफाई कर दिया करो। सुभान अल्लाह। किसी मस्जिद में झाड़ू दे दिया करो एक मर्तबा, अल्लाह तबारक व तआला इतना सवाब देगा, इतना सवाब देगा। जितने लोग उस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे जितना उन्हें सवाब मिलेगा अकेले तुम्हें मिल जाएगा। इतना सवाब है। ये हदीस पाक अल्लाह के नबी ने बयान की, हमने यहाँ पे बयान किया, आपने सुन लिया, काम खत्म। दाहिने से सुना बाएं से होगा कि आप मस्जिद में झाड़ू दे दें, मस्जिद की चटाई बिछा दें। हमने तो ऐसे ऐसे लंबरदारों को देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को, जाहिलों को देखा है। मस्जिद में पहुंची है, ये लोटा यहाँ काहे पड़ा है, ये चटाई काहे नहीं बिछी, इमाम साहब कहाँ गए? इमाम साहब तुम्हारे बाप के नौकर हैं। मुअज्जिन साहब कहाँ गए? नौकर है तुम्हारे बाप के, वो अल्लाह का घर है। वहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, जो करता है उसका सिला अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमाता है। बताऊं आपको, हमारे आपके अंदर नेकी कमाने का जज्बा ही नहीं है, शौक ही नहीं है, हम लोग तो नेकी की तरफ माइल ही नहीं है। लेकिन आओ देखो मेरे नबी जब ये देहाती साहबी को बता रहे थे तो वहीं पर हजरत उमर फारूक आजम भी थे, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे। उमर फारूक आजम ने दिल में ठाना कि आज के बाद मस्जिद नबवी की सफाई हम ही करेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नेकियां लेना है तो सफाई कौन? उमर, जिनकी नेकियों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर की नेकी आसमान के तारों के बराबर, आसमान के तारों के बराबर है। वो उमर दिल में ठान लेते हैं कि आज के बाद मस्जिद नबवी की सफाई हम करेंगे। इशा की नमाज पढ़ के गए, जल्दी से बिस्तर पे सो गए, तहज्जुद की नमाज से पहले उठे, तहज्जुद की नमाज से
पहले उठे और जल्दी जल्दी मस्जिद नबवी में गए, दरवाजा खोला। आज का जमाना नहीं है कि एक बटन दबाओ पूरी मस्जिद बुक्के नूर बन जाए, रोशन हो जाए, उजाला हो जाए। पहले जमाने में बड़ी मुश्किल से मस्जिद में जलाने के लिए तेल मिलता था। ये बूढ़े लोगों से पूछो, पहले जो है सरसों के तेल का भी चंदा लगता था, है कि नहीं? हाँ, अंधेरा था। हजरत उमर फारूक आजम ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उनकी नजरों ने देखा कि झाड़ू लग चुका है, चटाई बिछ चुकी है। कह दो सुभान अल्लाह। चटाई बिछ चुकी है। और जब उन्होंने गौर से देखा तो कोई उन्हें नजर नहीं आया। सोचा आज देर हो गई, कोई हमसे पहले आके झाड़ू लगा के चटाई बिछा के चला गया। मेरे प्यारे दूसरे दिन दिल में सोचा कल तहज्जुद की नमाज से और पहले आऊंगा। क्या करूंगा? और पहले आऊंगा। दूसरे दिन और पहले आया तो फिर वही आलम, झाड़ू लग चुकी है, झाड़ू चटाई भी चुकी है, कोई नजर नहीं आया। आपने अपने दिल में सोचा अब कल तो हम आधी रात को आएंगे, कल तो हम आधी रात को आएंगे। तीसरे दिन उठे, आधी रात को मस्जिद नबवी में आए तो देखा चटाई तो नहीं बिछी, झाड़ू नहीं लगा। तो आप मस्जिद की दीवार का सहारा लेकर टटोलना शुरू किया कि मस्जिद की झाड़ू मिल जाए, मस्जिद की झाड़ू मेरे हाथ आ जाए तो मैं मस्जिद की सफाई करके अल्लाह के नबी की हदीस पे अमल करके ढेर सारी नेकियां कमा लूं। जब वो टटोलते टटोलते कोने में पहुंचे तो झाड़ू तो ना मिली। एक इंसान का हाथ में आ गया, एक इंसान का हाथ में आ गया। आपने पुकारा कौन हो, इतनी रात को क्यों आए हो? तो उधर से भी आवाज आई है उमर फारूक आजम मेरा भी यही सवाल है, इतनी रात में क्यों आए हो? तो कहा 3 दिन पहले अल्लाह के नबी ने हदीस बयान की थी, उसी पे अमल करने के लिए आया हूँ। कहा झाड़ू मिल जाए तो मस्जिद नबवी की सफाई करके चटाई बिछा के ढेर सारी नेकियां कमा लूं। उधर से जवाब आया हे उमर फारूक आजम वो हदीस पाक सुनने में तुम अकेले नहीं थे, मैंने भी सुनी थी। आवाज को पहचान गए, आवाज को पहचान गए। उमर फारूक आजम ने कहा मुझे तो लगता है मेरे दोस्त सिद्दीक अकबर की आवाज है। सिद्दीक अकबर ने कहा हाँ हाँ मेरी आवाज है। उमर फारूक आजम तुम थोड़ा सो के आए हो, लेकिन मैं तो इशा की नमाज पढ़ के घर गया ही नहीं, झाड़ू लेके अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा हूँ, अल्लाह की पाकी बयान कर रहा हूँ और इंतजार कर रहा हूँ थोड़ा से उजाला हो जाए तो झाड़ू लगा के चटाई बिछा के और खूब नेकियां। ये रुतबा है मस्जिद का, ये मकाम है मस्जिद का। मस्जिद में जाया करो तो ये दूसरे के चक्कर में नहीं ये लोटा यहाँ क्यों रखा है, चटाई यहाँ क्यों नहीं बिछी है, झाड़ू क्यों नहीं लगा है। अल्लाह तौफीक दे, झाड़ू लगा दिया करो, अल्लाह ताला तुम्हारे रुतबे को बढ़ा देगा, तुम्हें ढेर सारी नेकियां अता फरमाएगा। अच्छा बताओ झाड़ू लगाने का सवाब है तो पैसा देने पे न बोले। आपने जो खर्च किया है या खर्च करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? अभी नहीं करेंगे, अभी इसी पे बंद हो जाएगा। बंद तो नहीं होगा हमारे हिसाब से। हाँ, मुसलमान की शान तो यही है भाई, यही तो पहचान है मोमिन की, खाए ना खाए, लेकिन जहाँ बात अल्लाह के घर की आ जाती है तो जो भी होता है वो राह खुदा में कुर्बान कर देता है, लुटा देता है। मेरे भाई माशाअल्लाह काम अच्छा चल रहा है। मेरी भी गुजारिश है कि ये काम रुकने ना पाए जब तक के पूरा ना हो जाए, जब तक के पूरा ना हो जाए। जिससे जो हो सके आप देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, है ना। आज नहीं है कल दीजिए, कल नहीं है परसों दीजिए, परसों नहीं है जुमा को दीजिए, इस जुमा को नहीं है उस जुमा को दीजिए, लेकिन दिल में ठान लीजिए कि इंशाअल्लाह इस मस्जिद का काम रुकने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हमारी आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, मौला हमें एक बनाए, नेक बनाए, नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मौला जो लोग नमाजी हैं उन्हें जमात के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबकी उम्र में, रिज़्क़ में
में, इल्म और अमल में बरकतें, रहमतें, अज़मतें अता फरमाए। इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूलियत का शरफ अता फरमाए। मौला ताला हम सबके कमाहियों में बरकतें अता फरमाए। मौला ताला रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।